जय माता दी, जय मां कामाख्या। जो भी व्यक्ति खुश रहना चाहता हो, हिंदू धर्मावलंबी, उनके लिए विशेष, मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है, नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, मैं तो प्रयोग करता ही करता हूं, साथ ही साथ मेरे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं उन सबको मैं खुश रखने का प्रयास करता हूं, खुशी रहे उनके घर में, ऐसी कामना करता हूं। और इसके लिए मनुष्य को मेरे प्रार्थना करने से कुछ तो फर्क पड़ेगा, परंतु साथ ही साथ में आपको भी कुछ तो करना होगा। तो यदि जिंदगी में आप स्वयं खुश रहना चाहते हो, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, बच्चों की प्रगति चाहते हो, बीमारी दुखी नहीं चाहते हो, तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं यह हर मनुष्य को करना चाहिए, हर हिंदू सनातनी धर्मावलंबी को करना चाहिए। नहीं करोगे तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टरों के यहां पैसे देते रहोगे, गुनिया लोगों के यहां पैसे देते रहोगे, भोपा लोगों के पास जाते रहोगे, और छोटी मोटी ये बैठक होती है जो प्रेत लोगों के द्वारा होती है, चुड़ोलों के द्वारा होती है, उन बैठक में आप जाते रहोगे और आपका पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट उपाय बता रहा हूं, अल्टीमेट, इसके आगे कोई चीज नहीं होती है। जो व्यक्ति इन चीजों का पालन करेगा निश्चित तौर से उसके जीवन में खुशियां अवश्य आएगी, बशर्ते कि वो इनका पालन करता रहे पूरी जिंदगी भर। और जो चीज आप करेंगे वही चीज अपने बेटे बेटियों को भी सिखाओ, ताकि वो भी खुश रह सके अपने जीवन में, क्योंकि उनको भी आगे अपना जीवन जीना है, उन्हें भी विवाह करना है, उनको भी बच्चे पैदा करना है और उन बच्चों को भी खुश रखना है। यानी आप अपने वंश को खुश रख सकते हो। आप जो सीखोगे वो आपके बच्चे सीखेंगे, आप जो करोगे वो आपके बच्चे करेंगे। और यदि आप खुश रहे तो उसका तरीका उनको जरूर मालूम होगा कि मेरे पिताजी ये करते थे इसलिए हम बहुत खुश थे, और पिताजी के मरने के बाद हमने करना छोड़ दिया तो हम आज जो है दरिद्रता में आ गए हैं, ऋणी हो गए हैं, घर के अंदर बीमारियां आ गई है, क्लेश अशांति आ गई है। तो बिल्कुल अल्टीमेट उपाय हर मनुष्य के लिए जिंदगी भर करते रहना, शायद आपके जीवन में कभी भी आपको रोना नहीं पड़ेगा, किसी गुनिया भोपा बंडा पुजारी के यहां नहीं जाना पड़ेगा, ये मान करके चलें। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको? कुल देवी की पूजा अवश्य करना। चाहे आपने किसी भी पंथ में चले गए हो, किसी भी गुरु से गुरु दीक्षा ले ली हो, किसी भी गुरु की बात मानते हो, परंतु अपने कुल देवी देवता को मत छोड़ो। जिस मनुष्य ने किसी गुरु के कहने पर अपने कुल देवी देवता को छोड़ दिया, यह मान करके चलें कि उस मनुष्य की उसी दिन से पेड़ की जड़ें कटना प्रारंभ हो गई है। आप किसी भी पंथ को मान लो, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे पंथ हो गए हैं। कोई ये मानता है, कोई उसको मानता है, कोई इस गुरु को मानता है, कोई उस गुरु को मानता है, और हर गुरु ने अपना अपना पंथ चलाया है। और जिस जिस गुरु ने अपना पंथ चलाया है उनने अपने भक्तों की जड़ें काटने का काम किया है। एक समय के बाद में उनके घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता आना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं पंथ को मानो, परंतु जो चीज सनातन धर्म की है, जो हजारों सालों से चली आ रही हो, हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, ये उन्हीं के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कुल देवी की पूजा कभी मत छोड़ो। चाहे किसी भी गुरु के सानिध्य में रहो, किसी को भी मान लो, किसी के भी पंथ को आप स्वीकार कर लो, परंतु कुल देवी और कुल देवता की पूजा करना बंद मत करना। कुल देवी की पूजा अष्टमी या नवमी को पूजी जाती है, और कुल देव की पूजा अपने अपने समाज के अनुसार जिनको कुल देवता मानते हैं वहां पे उन देवता की पूजा की जाती है, और उनके विधि विधान के अनुसार आपको पूजा करना है। हर एक कुल देवी की पूजा अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग समाज के अनुसार अलग अलग होती है, अलग अलग एरिया के अनुसार, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का तरीका अलग होता है। तो जिसकी जिस तरीके से पूजा की जाए उसी तरीके से आपको पूजन करना है। कुल देवी की पूजा 2 बार करना चाहिए, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन, या फिर दोनों नवरात्रि में, चैत की और कुंवार की दोनों नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें। और यदि आप कहेंगे कि हमें कुल देवी देवता नहीं मालूम, तो आप अपने दादा से पूछिए, पर दादा से पूछो। अब वो मर चुके हैं तो उस गांव में जाइए जिस गांव के आप रहने वाले हो। कभी अपने माता पिता से आपने सुना हो कि मैं शादी होकर के वहां गई थी और मेरी शादी वहां पे हुई, मेरे दादाजी वहां रहते थे, तो उस गांव में जाकर के अवश्य पूछताछ करेंगे तो पता लगेगा कि ये चबूतरा
इस समाज के व्यक्ति पूजते थे, ये गोत्र के व्यक्ति वाले यहां आकर के पूजा करते थे, यानी कि वही आपके कुल देवी देवता हैं। तो कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें। 5 दीपक अवश्य लगाना है कुल देवी देवता की पूजा करते समय, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। और 5 दीपक लगाइए, एक कलश की स्थापना करिए कुल देवी के नाम से, 5 घी की पूड़ी बनाइए, 5 जगह यानी 25 पूड़ी आपको बनाना है। एक जगह एक दीपक लगाएंगे तो 5 पूड़ी आपको रखना है पान के पत्ते के ऊपर, और उसके ऊपर 1 चम्मच हलवा और 1 चम्मच खीर अवश्य रखें। और उसके ऊपर गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल ये सब चढ़ा करके प्रणाम करिए। तो 5 जगह 5 दीपक लगाइए, 5 जगह 5 पान के पत्ते के ऊपर, हर पत्ते के ऊपर 5-5 घी की पूड़ी बना करके रखना है। और उस पूड़ियों के ऊपर 1-1 चम्मच आपको हलवा और 1-1 चम्मच आपको खीर रखना है। और फिर एक गाय का सूखा गोबर यानी कंडा लेकर के उसको जलाएं, उसके ऊपर 5 में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाले, 5 पूड़ियों में से 5 जगह से, और थोड़ा थोड़ा हलवा और खीर लेकर के उसके ऊपर छोड़ दें कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से। और फिर जल से अंजलि में जल लेकर के चारों तरफ छोड़ दीजिए, प्रणाम करिए। एक जो पूड़ी रहेगी, 5 पूड़ी जो आपने 5 जगह लगाई है, किसी नदी में विसर्जन कर दीजिए। दूसरा गाय को खिला दीजिए। तीसरा खेड़े की जो माँ होती है जिसको खेड़ापति बोला जाता है, एक वहां पे रख करके आ जाइए। और बाकी 2 जो आपके पास रह गई है उसको घर परिवार के सदस्य मिलकर के खा लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपको कुल देवी देवता की पता हो जाएगा, नहीं पता हो तो ये पता करने का तरीका होता है। एक नारियल अवश्य फोड़ दीजिए, और एक नींबू हो सके तो नींबू भी काट दीजिए। तो अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करना है। यदि जिंदगी में खुशी रहना चाहते हो तो, विवाह सही समय पे हो जाए आपके बच्चों के, तो कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो भी कुल देवी देवता की विशेष पूजन अर्चन करें। उनके स्थान पे जाकर के श्री दुर्गा सप्तशती का विधि विधान से जो 2 से सवा 2 घंटे तक चलता है हवन अवश्य करवा लें। और अपने पितृ देवता की पूजा अवश्य करते रहें। पितरों की पूजा अवश्य करना है। अमावस्या के दिन सीधा अवश्य निकालना है। और जो सोना दिन आते हैं पितरों के, जिसको श्राद्ध पक्ष बोला जाता है, उस श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों के निमित्त दान करिए। गाय को भरपेट भोजन कराइए, 1-2 गाय को। ब्राह्मणों को कपड़े वस्त्र दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को मीठी पूड़ी, खीर, हलवा, भजिए ये अवश्य खिलाना चाहिए। ये होती है। और इन जो विशेष दिन होते हैं, नवरात्रि होती है, श्राद्ध पक्ष होते हैं, इसमें स्त्री के साथ संसर्ग जिंदगी में कभी मत करिए। ये बच्चों को भी अवश्य सिखाइए कि स्त्री के साथ सहवास संभोग इस समय नहीं किया जाता है। और यदि आप करोगे तो निश्चित तौर से जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, लाइलाज बीमारियां अवश्य लग जाएगी, बच्चों की प्रगति रुक जाती है, भाग्य कट जाता है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपका मकान का काम चलते चलते रुक जाता है, व्यवसाय के अंदर नुकसान होने लगता है। दान धर्म अवश्य करिए। अपनी जिंदगी में जितना पैसा आप कमाते हो उस कमाई का 5% हिस्सा दान धर्म में लगाइए। गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय को भूसे के साथ में खली चूरी अवश्य खिलाइए। आप निश्चित तौर से आपको कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। कंबल का वितरण दान करिए। विशेष तिथि त्योहार पर आपको अन्न का दान अवश्य करना है। केवल 100 रुपए में 5 रुपए आपको दान धर्म में अवश्य लगाना है। आप सोचो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है दान देने का, तो आप जितना खाना खाते हो उसका 1 रोटी रोजाना अपने थाली से बाहर निकाल दें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। और जो रोटी आपने निकाली है वो किसी गाय कुत्ते को अवश्य खिला दें। ये भी दान होता है। तो कम से कम 5%, 100 रुपए में 5 रुपए आपको दान देना है। यदि आप रोज के 500 रुपए कमाते हो तो आपको 25 रुपए आपको प्रतिदिन दान के रूप में किसी न किसी को भोजन वितरित अवश्य करिए। नवरात्रि के समय पे श्री दुर्गा सप्तशती का हवन अवश्य करवाइए। यदि जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो, मानो या न मानो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा धर्म था, आज जो मुझे खुद को भी ज्ञान मिला और पहले से भी था, परंतु आज एक विशेष शक्ति ने आकर के जो मुझे ज्ञान दिया वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अष्टमी और नवमी का पूजन अवश्य करना ही करना है। अष्टमी और नवमी का पूजन अवश्य करिए। आप चाहे कोई भी हो, अष्टमी नवमी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुल देवी की पूजा अष्टमी नवमी को ही की जाती, दोनों नवरात्रि के अंदर।
और जो नहीं करेगा वो बर्बाद अवश्य हो जाएगा। उसके कुल का नाश हो सकता है, उसके यहाँ विवाह नहीं होगा, दूसरे समाज के अंदर बच्चे विवाह कर लेंगे, अपनी मर्जी से विवाह कर लेंगे, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, विधवा लड़की घर पे आ जाती है, अपना जवान लड़का मर के घर के अंदर विधवा स्त्री रहने लग जाती है। और यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो, तो तीर्थ यात्रा अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाकर के वहां पे स्नान ध्यान करके पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ पे 52 शक्ति पीठ हैं, उन शक्ति पीठ पे जाकर के आपको रहना चाहिए और वहां पे जप तप पाठ करना चाहिए। केवल दर्शन करने से काम नहीं चलेगा, वहां पे हवन होता है, वो हवन अवश्य करिए, वहां पे बैठ करके कुछ माला जप अवश्य करिए, तो आप जिंदगी में सुखी रह सकते हो। आप कहोगे मैं तीर्थ यात्रा नहीं किया, तो ईश्वर आपको तरह तरह की लाइलाज बीमारियां दे देगा। कभी पैर सूजने की बीमारी हो सकती है, तो शुगर की बीमारी हो सकती है, किडनी की फेल की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी आपको हो सकती है। आप चलने फिरने लायक नहीं बचेंगे और आपका पैसा जो है बर्बाद होता जाएगा। इसीलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें और हमारे ये हिंदू सनातन धर्म के जो नियम है उन नियमों का पालन यदि करोगे तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेगी। मैं पुनः बोल देता हूं, आप किसी भी पंथ को एडॉप्ट कर लो, किसी भी पंथ की बात करना है, मतलब किसी भी धारा में आप चल लीजिए, किसी भी गुरु को मान लीजिए, परंतु इन चीजों को मत छोड़िए। अपने कुल देवी देवता की पूजा करना मत छोड़िए, अपने पितृ देवता को पूजना मत छोड़िए, अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान में अवश्य दीजिए। अष्टमी नवमी के दिन जो है कुल देवी की पूजा अवश्य करिए, कन्या का पूजन अवश्य करना है और एक बटुक का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए और अपनी कमाई के 5% हिस्से से अन्न का दान अवश्य करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तीर्थ यात्रा साल में 1-2 बार अवश्य करना चाहिए। किसी न किसी संगम वाले स्थान पर जाकर के पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का स्नान अवश्य करना चाहिए और पिंडदान तर्पण करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। और यहां तक कि कहा गया है कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन घर से कच्चा खाना जो होता है, यानी दाल, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची, तेल, हल्दी, ये सब सामान एक कागज में बांध करके, अलग अलग बांध करके किसी मंदिर में जाकर के रख के आ जाना चाहिए। इससे भी खुशियां अवश्य प्राप्त होती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। कोई भी काम करें, मुहूर्त निकलवा के करें और अच्छे ज्ञानी पुरुष से मुहूर्त निकलवाएं और फिर खुद भी चेक करें कि क्या उस समय ये पूजा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। गलत समय पे गृह प्रवेश करने पर कष्ट की प्राप्ति होती है, गलत समय पे दुकान व्यवसाय को शिफ्ट करने पर कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा इन चीजों का अवश्य पालन करते रहना ही है। नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानो या न मानो। यदि आपके सानिध्य में आपके मित्रगण, आपके परिवार के कोई सदस्य कष्ट में है तो उन्हें ये चीज अवश्य फॉरवर्ड करके बता दें, उन्हें अवश्य समझा दें और आप भी इसका प्रयोग करें तो आप खुश रह सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति है तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712। इन नंबर पर आप संपर्क कर से अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।